नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आज हम बात करने लगे हैं एक कॉमन डिजीज़ पर और साथ साथ में एक ऐसी डिजीज़ पर जो कॉमन नहीं है और जिस किसी को होती है उसको परेशानी कितनी होती है। ये बात हम बात करने लगे हैं स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए। मल्टीपल लेवल पर जब डिस्क दब जाती है तो क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं, उसके नुकसान क्या आते हैं, पेन कितना होता है और हमको क्या क्या सजेशन लोगों से मिल जाते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं कि जिन लोगों को भी ये परेशानी है उनके साथ क्या ट्रीटमेंट उनको ज़रूरत होती है और कैसे वो ठीक हो सकते हैं। ठीक वर्ड का मतलब है ठीक हो सकना। ये नहीं कि उनको प्रॉब्लम है और वो चले जा रहे हैं, गोलियां खाए जा रहे हैं, दवाइयां खाए जा रहे हैं या एक्सरसाइज करे जा रहे हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट कुछ नहीं है, प्रॉब्लम जहाँ की तहाँ है। तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम हुआ जाए, इस चीज़ के लिए ही इस बारे में ही हम आगे बात करेंगे। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे दादूस एक्यूपंक्चर, जिसका क्लिनिक हमारा दिल्ली में है। और दिल्ली के अलावा जो कि हमारे यहाँ सभी पूरे देश से लोग आते हैं इलाज के लिए। उसी सिलसिले में आज हम अपने एक पेशेंट हैं, इनका नाम सबीना अग्रवाल है। ये पंजाब से आती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ सभी जगह से लोग आते हैं, देश के कोने से लोग आते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए आते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, एपिलेप्सी है। मिर्गी के लोग तो इतने आते हैं कि जो कहाँ से कितनी दूर से तक से आ सकते हैं वो लोग आते हैं। और वो बीमारियाँ कैसे जाती हैं इस बारे में हम अगला वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आज का जो विषय है वो लंबर डिस्क कंप्रेशन, यानी कमर के अंदर मल्टीपल लेवल पे नर्व का दब जाना और उसकी वजह से जो पेन आता है बैक में, वो तो आता ही आता है। साथ में वो पेन जब रेडिएट होता है तो पैरों की तरफ जाता है, तो पैरों का भी बैलेंस भी जाता है, सुन्नपन भी आता है, चलने में भी दिक्कत होती है और न्यूरोपैथी भी हो जाती है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ही हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक इंसानी एक स्ट्रक्चर ही है, यानी ये एक स्टैचू है जिस पर जो इंसान के रूप में हम हमारी बॉडी की तरह ही है। रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी का पूरा आप देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरी आ रही है। ये पोर्शन जो आता है हमारी, ये जो पीछे रिब्स है, इस रिब्स के बिल्कुल पीछे जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का लंबर एरिया शुरू हो जाता है। लंबर यानी जो बैक का एरिया है, लोअर पोर्शन शुरू हो जाता है। वर्टेब्रास का नाम रहता है L1, L2, L3, L4, 4, 5 ऐसे करके S1। ज़्यादातर लोगों को L4 और L5 की नर्व कंप्रेस होती है, 90% लोगों को। और भी लोगों को होती है, L2 भी होती है, L3 भी होती है, L5 भी होती है, लेकिन जो कॉमन है वो L4, 5 की है। क्योंकि वहीं से हमारी बॉडी दो हिस्सों में आगे पीछे मुड़ती है, इस तरह से मूवमेंट करती है। अगर हम आगे झुक रहे हैं तो भी उसी एरिया पे प्रेशर पड़ता है, यानी L4, 5 का जो एरिया है। यहाँ ये दोनों हमारी इलियक बोन आती है। यहाँ से इलियक बोन से इस जगह से आप अगर पीछे जाएंगे यहाँ तो देखेंगे कि ये हमारा जो वर्टेब्रल है ये है L4 और नीचे वाला L5। इन दोनों के बीच से जब इन दोनों का गैप कम हो जाता है वर्टेब्रास का, तो जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ से जाने वाली इस नर्व को, जो आपकी यहाँ से होती हुई बटक पे आती है, साइड के हिप पे आती है और इस तरह से पैरों में चली जाती है, नीचे भी जाती है, बीच से भी पीछे जाती है। 3 जगह से इसका कनेक्शन होता है। ये दिक्कत क्या करती है, ये पैर मैंने आपको जैसे बताया, दर्द बैक में होगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, पैर सुन्न होंगे। कई लोगों को जब ये बढ़ जाती है परेशानी, 5S1 पे भी आ जाती है, L5S1 पे भी आ जाती है, तो यूरिन की समस्या आ जाती है। यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पाता, यूरिन रुकता है। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको जेनाइटल प्रॉब्लम हो गई है, मेल को खास करके। फीमेल को भी होता है कि पेन जो है वो फ्रंट को रेडिएट होता है। ये हुई स्लिप डिस्क। अब ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारे साथ पेशेंट हैं, इनका नाम सबीना अग्रवाल, जैसा मैंने बताया। इनके लिए इनकी एक और प्रॉब्लम थी, जो थी राइट शोल्डर के अंदर इनके शोल्डर के टिश्यू ख़त्म हो गए थे। टिश्यू मिलकर के ही एक तरह से हमारा बॉडी का पार्ट तैयार करते हैं और वो टिश्यू हो गए डैमेज, जिसकी वजह से राइट हैंड बिल्कुल ऐसे यूं लटक गया, यानी उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी, ना वो ऊपर उठा सकती थी ना उससे कुछ काम कर सकती थी। और जब इन्होंने दिखाया, जैसे कि हमारा बना हुआ ऐसा एक सिस्टम है एलोपैथी का, तो एलोपैथी में दिखाया तो इनको क्या बोला वो यही बताएंगे, आप उनके मुँह से सुनिए। मैंने ये वीडियो आपको इसलिए बनाया है कि जिन लोगों को, बहुत लोग होंगे आपके नियर में जिनके साथ ऐसी समस्याएं होंगी। मेरे प्रैक्टिस के दौरान ये तीसरा या चौथा केस है जिसके टिश्यू ख़त्म हो गए थे और जहाँ एलोपैथी ने अपने हाथ डाल दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते।
दोस्तों एक्यूपंक्चर ऐसी साइंस है, एक्यूपंक्चर में वो रोग जिनका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, जिनके टिश्यू खत्म हो गए तो ठीक होते हैं, जिनके मसल खत्म हो गए तो भी ठीक होते हैं, जिनके नर्व खत्म हो गए वो भी ठीक होते हैं, जिनके बोन डैमेज हो गए वो भी ठीक होते हैं। यानी हमारी बॉडी के वो पार्ट्स, वो एरियाज जो रिजुविनेट बाकी थेरेपियों में नहीं होते, यहाँ वो वापस एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में वापस से रिजुविनेट होते हैं। और आपको एक बात बता देती हूँ कि अभी हमारे यहाँ जो शुरू हुआ है वो हुआ है जूस स्कैल्प न्यूरो एक्यूपंक्चर। ये हेड के ऊपर ट्रीटमेंट लगता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट लगता है, छोटे से एरिया में कुछ ट्रीटमेंट लगेगा, और जैसे ट्रीटमेंट लगाते जाते हैं वैसे वैसे बॉडी का वो पार्ट खुलता चला जाता है। ये केस हम ज़्यादातर पैरालिसिस वालों को करते हैं, सीपी केस में करते हैं, या जिनको डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी, उनको करते हैं, और बहुत सारे रोग हैं जिनमें करते हैं, डिस्क वालों को करते हैं। तो इस तरह से इनको करते हैं। तो बाकी इस बारे में मैं बताऊँ, जब इनके शोल्डर के टिश्यू खत्म हुए तो इनकी क्या स्थिति थी, और आज इनका करीब 50 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है, जिसमें ये रिजल्ट बताएंगी कि इनके कैसे हैं, ये क्या फील करती हैं, और अभी जो इनकी रिकवरी आई है उस रिकवरी को लेके इनके अपने क्या विचार हैं, हम इन्हीं से सुनते हैं। मेरे साथ हैं सबीना अग्रवाल जी। सबीना जी, आप पब्लिक को मुखातिब हैं, अपने बारे में आप बताइए। नमस्कार, मैं सबीना अग्रवाल बोल रही हूँ, पंजाब से मैं आई हूँ। मेरे को शोल्डर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और मेरे जो टिश्यू थे शोल्डर, राइट शोल्डर के, बिल्कुल टेयर हो गए थे सारे, और उधर मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, जहाँ इंजेक्शन लगवा लो, ऑपरेट बोला था। तो फिर मेरे को डॉक्टर दादू जी के पास में आई, इन्होंने मेरी ट्रीटमेंट शुरू की एक्यूपंक्चर से, और हर महीने आपको बैक में भी तो प्रॉब्लम है ना? हाँ, उसके साथ मेरे को बैक में भी प्रॉब्लम थी, उससे भी मेरी जो पिंडलियों में दर्द आती थी, मेरे को सून पड़ जाती थी पिंडलियाँ, चलने में दिक्कत, और मेरे लोअर पार्ट में पीछे बहुत दर्द होती थी, उसको भी मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है बिना मेडिसिन के। 5th मंथ हो गया, हर महीने 10 दिन के लिए मैं पंजाब से आती हूँ, यानी 50 दिन करवाने के लिए आती हूँ। आपके 50 दिन का 50 दिन का मेरा मतलब कवर हो गया ट्रीटमेंट, और मेरे को उस दिन से मैंने कोई पेन किलर नहीं खाई, मेरे को बहुत फ़र्क है। पहले तो मैं चलने में, मेरी बैक में भी बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक है, और शोल्डर में बाजू ऊपर नहीं उठा सकती थी। आप दिखाएं उठा के, आपकी बाजू उठती है कि नहीं? अब मैं कपड़े नहीं डाल सकती थी, और मतलब मेरे को हर चीज़, नहाने में, हर चीज़ में दिक्कत थी। मैं डॉक्टर दादू जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे को अपने मतलब परफेक्ट ठीक कर दिया, और वो भी बिना दवाई के। मैं फिर से इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार अपना हाथ उठा के दिखाइए, अभी ये पूरा उठता है, अब इसमें दर्द नहीं है? बिल्कुल भी दर्द नहीं है, और कमर भी ठीक है? कमर भी ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी अब करने लगी हूँ, मतलब काफ़ी मेरे को क्या कहूँ, 90% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहेंगी पब्लिक को, उनको इसके लिए मैं तो इलाज करना चाहिए? हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि इसीलिए ही मैंने अपनी ये मतलब बनाई है कि सभी को मैसेज मिले कि बिना दवाई के भी हम ठीक हो सकते हैं। आप इधर आएँ तो आप बिल्कुल ठीक होकर जाओगे। थैंक यू सबीना जी। फ्रेंड्स, आपने देखा ये सबीना जी के अपने व्यूज़ थे, और ये पहला बार नहीं है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप लोग भी देखते आ रहे हैं। टिश्यू जहाँ डैमेज हो गए हों, जैसे कई लोगों के स्पाइन में दिक्कत आती है, वहाँ भी टीयर हो जाता है, पैर में हो जाता है, हाथ में हो जाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है। ऑपरेशन के बावजूद भी ये नहीं कह सकते कि वो रिकवर हो ही जाएगा, ऐसा इनके साथ भी रहा, इनको भी ऐसे ही बताया गया। इससे पहले भी मैंने जो केस किए उनको तो ये भी कह दिया कि इतना ज़्यादा डैमेज है कि अभी ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं है। तो आप ये समझिए कि जब ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं, और यहाँ तो ना दवाई देते हैं, ना ऑपरेशन करते हैं, ना एक्सरसाइज कराते हैं, मात्र और मात्र एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। दोस्तों, कुछ ट्रीटमेंट तो ऐसे आ गए जो एक 2 सिटिंग में भी, जिनमें रिजल्ट आ जाते हैं, बहुत अच्छे से रिलीफ आ जाता है। बाकी ट्रीटमेंट चलता रहता है तो वो पूरे नॉर्मल हो जाते हैं, और अगले 20 साल तक बीमारी नहीं होती, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो। तो इसी चीज़ को हम आगे बात करते हुए यही कहेंगे कि एक्यूपंक्चर को अभी लोगों में बहुत जागरूकता आई है, बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, देखते हैं, इलाज करते हैं। और आप सबसे भी मेरा यही कि अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। दादूस एक्यूपंक्चर का नंबर हमारा हर एक जगह चलता है। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इवन अभी तो लिंक्डइन पे भी ये दादू एक्यूपंक्चर की मेरी आईडी है।
यूट्यूब पर भी आप देखेंगे दादू एक्यूपंक्चर की हमारी आईडी है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।